एक जल की बिंदु, बिंदु तो अकेले एक ही होती है, एक बूंद। अब एक बूंद होती अकेली है, लेकिन उसका सोच बड़ा गहन है, विचारशील है। वो सोचती है कि यदि मैं अकेली बिंदु रहूंगी तो निश्चित रूप मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हवा, पानी, मिट्टी उसके अस्तित्व को समाप्त कर देगी। इसलिए वो सोचती है कि मेरा अकेला रहना किसी को उपयोगी नहीं हो पाएगा। कुम्हार भी अगर मिट्टी से बर्तन बनाना चाहेगा तो एक बूंद से वो पूरी मिट्टी को गीला नहीं कर पाएगा। एक बूंद किसी पेड़ पौधे की हरियाली को नहीं बना सकेगी। एक बूंद किसी प्यासे की प्यास को नहीं बुझा पाएगी। कहा भी है, पानी बिन सब सुन, कैसा है वो एक उदाहरण दिया हुआ है, रहे मन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गए ना उबरे, माटी मोती मोती मानस चून, बिना उसके पानी के तो सब अधूरा ही है। तो वो एक बूंद वो सोचती है कि अगर मैं अकेली रही तो मेरा अस्तित्व नहीं है, और मैं अगर 2, 4, 6, 8 की भी संख्या में रही तो भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए मुझे कैसा बनना है? तो मुझे एक घड़े के रूप में रहना है, एक नदी के, एक सागर के रूप में, तालाब के रूप में रहूंगी तो मैं सबके उपयोग में आती रहूंगी। एक बूंद की सोच है। अगर एक बूंद अगर इतना नहीं सोचती तो किसी की प्यास को बुझा सकती है? नहीं बुझा सकती। किसी के पेट के भूख को नहीं मिटा सकती। इतनी समझदार उस एक बूंद का पूज्य गुरुदेव ने केवल उदाहरण दिया है। किन के लिए? बहुत बड़ा संदेश दिया उस एक बूंद के माध्यम से। हम समाज में रहें और समाज में यदि हमने अपने आप को अकेला मान के चले, समाज को अगर साथ में नहीं ले पाए तो हम निश्चित मानना कि अपनी समाज का जो विकास, समृद्धि, एकता वो कुछ नहीं पाएंगे। अकेला व्यक्ति या समाज का कभी कोई भी काम यदि अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता तो उसके लिए संगठन की आवश्यकता है। ये एक बूंद ने संगठन का संदेश दिया है कि अगर संगठित होकर रहोगे तो तुम्हारा अस्तित्व बना रहेगा, तुम्हारी पहचान बनी रहेगी, तुम सबों के काम आ सकोगे। एक बार आचार्य जी प्रवचन कर रहे थे और उसमें बताया कि हर जगह की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। वहाँ के अध्यक्ष मंत्र बोले, अध्यक्ष जी बोले, क्या करें महाराज, हम किसी से कहते हैं कोई काम नहीं करता, चाहे मंदिर का हो चाहे समाज का हो, कोई भी साथ नहीं देता। गुरुदेव ने कहा, देखो किसी को साथ में लेने के लिए पहले अपन को उसका साथ देना पड़ेगा। जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं होगे तब तक कोई आपके लिए समर्पित नहीं होगा। संगठन का एक ही सूत्र होता है, आप यदि काम में लगे हैं तो अपने 2-4 साथियों को सहयोग में लेना पड़ेगा। कोई भी कार्यक्रम करने के लिए अकेले व्यक्ति सक्षम नहीं हो पाता। आज अगर आप परिवार चला रहे हो, किसी के परिवार कब चलता है? कब परिवार चलता है? जब परिवार के सभी लोग मिलकर के सब अपना अपना काम करें, सबों को अपने कर्तव्य का बोध होता है कि मुझे क्या करना है। जो घर का मुखिया है उसे घर के सबकी
अन्य व्यवस्थाएं देखना पड़ती। घर के संचालन के लिए क्या आवश्यक है वो सोचना पड़ेगा। घर में बच्चे हैं उनके लिए क्या सोचना है, पत्नी है उसके लिए क्या सोचना, माता पिता हैं उनके लिए क्या सोचना। तो हर व्यक्ति के लिए अपने अपने कर्तव्य होते हैं, और यदि वो सब व्यक्ति अगर अपना अपना कर्तव्य अगर भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से घर की गाड़ी नहीं चलती। तो एक घर भी कैसे चलता है, एक समाज में यदि सब लोग संगठित होके समूह होके चलेंगे तो निश्चित समाज का भी काम चलता है। यदि कोई अकेला कहे कि मैं ही अकेला कर लूँगा तो निश्चित रूप से कोई नहीं कर पाएगा। जब तक समाज का सहयोग नहीं होगा तो वो बोले कि क्या करें महाराज, कोई सुनता नहीं है मेरी। तो आचार्य जी ने कहा कि कोई नहीं सुनता तो इसका अर्थ है कि आप किसी को अपना साथी नहीं बनाना चाहते, तुम किसी के लिए समर्पित नहीं हो पाते। जब तक तुम किसी के लिए समर्पित नहीं होगे तब तक कोई तुम्हारे लिए समर्पित नहीं होगा। तो निश्चित रूप से कि उस जल की एक बूंद ने क्या संदेश दिया है कि संगठित होके रहो। अगर आप संगठित होके रहोगे तो निश्चित रूप से तुम नदी तालाब और सागर बन जाओगे, और जिससे आप सबकी प्यास भी बुझा दोगे। पूरा वातावरण हरा भरा बना रहेगा और सब काम चलते रहेंगे। जिंदगी में ध्यान रखो, अकेला होके मत चलो, सबको साथ लेके चलो। सबके लिए अगर तुम समर्पित होगे तो दुनिया तुम्हारे लिए समर्पित होगी। अपनी स्वार्थ की बातों को छोड़ देना, अपने अहंकार को छोड़ देना। यदि तुम अपने अहंकार में रहोगे, अपने स्वार्थ में रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें दूसरे के लिए समर्पित होना पड़ेगा। जब तुम समर्पित होगे तो दुनिया तुम्हारी साथ देगी, और उससे समाज का और देश का और राष्ट्र का सभी का भला होगा। इसलिए जीवन में एक पानी की बूंद से शिक्षा ले लेना। अगर तुम अकेले रहे तो एक दिन तुम भी समाप्त हो जाओ, मिट जाओ, कुछ नहीं कर पाओगे। यदि समाज में कुछ करना है, यदि अपने जीवन को सफल बनाना है, तो भी आपको व्यक्तिगत रूप से दूसरों के भी बिना किसी के सहारे तो आप भी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हो। किसी न किसी का, इस आत्मा के उद्धार के लिए भी तुम्हें किसी न किसी का सहारा और शरण लेना पड़ती है। इसलिए ध्यान रखना, जीवन में अकेले नहीं, सबके प्रति समर्पण भाव आपका होना चाहिए। सबके साथ समर्पित होकर आपको चलना चाहिए, और सभी का सहयोग लेकर के आप यदि काम करेंगे तो सभी देश, समाज और राष्ट्र और धर्म सभी अपने विकास की ओर चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोले परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की जय।